Welcome back, students, to the part second of the chapter Ice Cream Man. In this part, we are going to solve the questions and answers related to this chapter. So the first part is new words. नए शब्द जो आपने इस चैप्टर में सीखे हैं, इन शब्दों को आपको याद करना है, इनकी स्पेलिंग्स को याद करना है और इनके मतलब को ध्यान में रखना है. ये शब्द कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहला शब्द है ब्लेज, जो अपन ने स्टोरी में पढ़ा है, ब्लेज. उसके बाद एक शब्द है ट्रंडलिंग, माउंट्स, फ्रॉस्टी फिज और क्लस्टर. इन सब के मीनिंग इनके सामने दिए हुए हैं, मैं एक बार पढ़ देती हूँ. ब्लेज, इसका मतलब है ब्राइट फ्लेम या फायर. गर्मी से इसका मतलब निकाला जा सकता है, पर इसका शाब्दिक अर्थ एग्जैक्ट मतलब है फायर. ट्रंडलिंग, ट्रंडलिंग का मतलब है मूविंग ऑन स्मॉल ब्रॉड व्हील्स, छोटे और चौड़े पहियों पर मूव करना. माउंट्स, माउंट्स का मतलब है हीप या पाइल. फ्रॉस्टी फिज, जो अपन ने पढ़ा था उसमें आइसक्रीम मैन लेकर घूमता है फ्रॉस्टी फिज, उसका मतलब क्या है? चिल्ड ड्रिंक मेकिंग अ हिजिंग बबलिंग साउंड. ऐसी वाली आवाज जो होती है उसे हिसिंग साउंड कहते हैं. तो फ्रॉस्टी फिज से इस कविता में मतलब क्या है? एक चिल्ड ड्रिंक का, कोल्ड ड्रिंक का. एक और शब्द है क्लस्टर. क्लस्टर मतलब ग्रुप. गैदर अराउंड या ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स को क्लस्टर कहा जाता है. अ क्लस्टर ऑफ हनी बीज, अ क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स. ठीक है, तो ये 5 न्यू वर्ड्स आपको अपनी क्लास वर्क की कॉपी में लिखने हैं. कैसे लिखेंगे आप लोग, मैं बता देती हूँ. आपकी क्लास वर्क कॉपी में सबसे ऊपर लिखेंगे चैप्टर 1, फिर लिखेंगे आइसक्रीम मैन, इस चैप्टर का नाम है. न्यू वर्ड्स, ये 5 न्यू वर्ड्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, ये आपको याद करके लिखना है. ठीक है, अब जो है अपन नेक्स्ट पार्ट पे पहुंचते हैं, जो है क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन आंसर्स आपकी बुक में 4 क्वेश्चंस हैं, पर वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट ओनली 3 बिकॉज दोज 3 आर इम्पॉर्टेंट. इन 3 क्वेश्चंस को अपन पढ़ेंगे और इनके आंसर्स लिखेंगे क्लास वर्क कॉपी में. क्या हैं वो क्वेश्चंस? क्वेश्चन नंबर 1, इन विच सीजन इज आइसक्रीम पॉपुलर? क्या पूछ रहे हैं आपसे कि आइसक्रीम कौन से सीजन में पॉपुलर है? सीजन मतलब ऋतु, पॉपुलर मतलब लाइक, पसंद कब करी जाती है. तो आइसक्रीम कब पसंद करी जाती है? करेक्ट, समर सीजन में. तो इसका जवाब क्या लिखेंगे अपन? आंसर क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से लिख लें, एक लाइन छोड़कर आंसर लिखें. आइसक्रीम इज पॉपुलर इन समर सीजन. ठीक है, मैं इसका फोटो आपके इस पे ग्रुप पे डाल दूंगी, तो आप इसको कॉपी कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा. ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 जो अपन अटेम्प्ट करने वाले हैं, वो नेम द डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम द आइसक्रीम मैन हैज इन हिज कार्ट. सवाल क्या है? डिफरेंट फ्लेवर्स पूछ रहे हैं आइसक्रीम के, जो आइसक्रीम मैन की कार्ट पर हैं. कौन कौन से फ्लेवर्स हैं बच्चों? गेस करो. करेक्ट, वेनिला, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर. इसको अपन कुछ इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 डालकर लिख लेंगे और इसका आंसर ये 3 फ्लेवर्स जो आइसक्रीम कार्ट पर हैं वो लिख लेंगे. ठीक है, अब जो थर्ड क्वेश्चन अपन अटेम्प्ट करने वाले हैं वो है व्हाट आर द 2 थिंग्स दैट द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग. क्या सेल कर रहा है आइसक्रीम मैन? 2 चीजें बताएं. हाँ, एक तो आइसक्रीम सेल कर रहा है और एक फ्रॉस्टी फिज वाली कोल्ड थिंग्स, है ना. तो ये मैं आपको बताऊंगी कैसे लिखना है. इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट है, वो क्या है? व्हाट इज द आइसक्रीम कार्ट कंपेयर्ड टू इन द पोएम. आइसक्रीम कार्ट की तुलना किस चीज से करी गई है इस पोएम में, है ना. सबसे लास्ट की 4 लाइंस जो हैं पोएम की, उसको आप एक बार फिर से पढ़िए. इसका जवाब अपन कुछ इस तरह से लिखेंगे. आइसक्रीम मैन इज सेलिंग आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक्स. द आइसक्रीम कार्ट इज कंपेयर्ड टू अ फ्लावर बेड.
ठीक है, ये इसका आंसर हुआ। ये आपका क्वेश्चन आंसर्स का सेक्शन जो है वो पूरा हो गया है। अब अपन नेक्स्ट पार्ट पर जाएं। तो इसमें आपसे कहा गया है कुछ लिखने के लिए। लेट्स राइट। हैविंग एन आइसक्रीम ऑन अ हॉट समर डे इज एक्साइटिंग एंड इंजॉयबल, है ना। तो फर्स्ट पार्ट क्या पूछना चाह रहे हैं वो आपसे, राइट अबाउट some of the exciting and enjoyable things that one can do in the winter season। समर सीजन के बारे में अपन ने पढ़ा, पर यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि विंटर सीजन में आप क्या इंजॉयबल या एक्साइटिंग करते हैं। आमतौर पे विंटर सीजन में अपनी छुट्टी होती है ना, 10 दिन की छुट्टी लगती है। तब आप क्या करते हैं जो आपको खूब मज़ा देता है छुट्टी के समय में। मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, बचे हुए 3 आपको लिखने हैं, ठीक है। मैंने लिखा है प्लेइंग इन द वार्मथ ऑफ सन, सूरज की गर्मी में जब ठंडे ठंडे मौसम में सुबह सुबह सूरज की धूप निकलती है तो उसमें खेलने में बहुत मज़ा आता है। तो प्लेइंग इन द वार्मथ ऑफ सन। एक और चीज़ लिखी है मैंने, ईटिंग पॉपकॉर्न, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आप करते हैं ठंड के मौसम में, वो आप यहाँ पर लिखें। ये मैं करती हूँ तो मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। इसमें पूछा है लिस्ट एज मेनी समर एक्टिविटीज एज यू कैन। गर्मी में करने वाली एक्टिविटीज को आपको यहां पर लिस्ट करना है। तो आप लोग क्या क्या करते हैं गर्मी में बताइए। आइसक्रीम खाते हैं, वेरी गुड। और क्या करते हैं? मामा के घर जाते हैं छुट्टी मनाने, हाँ बिल्कुल सही बात है। और स्विमिंग पूल्स में, तालाब में नहाने जाते हैं, हाँ सही बात है। अब इन सबको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके और कम से कम 5 पॉइंट्स लिखने हैं। कितने लिखेंगे? 5 पॉइंट्स लिखेंगे। और इन 5 पॉइंट्स को लिखने के बाद आप उसको कैटेगरी बनाएंगे। नाउ ग्रुप दिस एक्टिविटीज इनटू इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटीज। इंडोर एक्टिविटीज मतलब जो घर के अंदर करी जाती है, आउटडोर एक्टिविटीज जो घर के बाहर करी जाती है। इंडोर एक्टिविटीज जैसे क्या? चेस खेलना, कैरम खेलना, ये इंडोर एक्टिविटीज है। आउटडोर एक्टिविटीज क्या है? बाहर खेलना, स्विमिंग पूल में तैरने जाना, गेम्स खेलना, ये सब आउटडोर एक्टिविटीज है। तो आपका होमवर्क क्या है? आप ये समर एक्टिविटीज को लिस्ट करेंगे, फिर उनको ग्रुप करेंगे इनटू इंडोर एक्टिविटीज एंड आउटडोर एक्टिविटीज। वो आप इसको किस तरह से अपनी कॉपी में करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया था अपना एक्साइटिंग थिंग्स जो आप विंटर सीजन में करते हैं, इस तरह से आपको लिखनी है। फिर ये आपका होमवर्क है, लिस्ट एज मेनी समर एक्टिविटीज एज यू कैन। तो आप इस तरह से लाइन बनाकर और समर एक्टिविटीज लिखेंगे। सब एक्टिविटीज के बीच में एक एक लाइन का अंतर छोड़ेंगे ताकि वो साफ बिल्कुल क्लियर नजर आए, ठीक है। फिर उसके बाद जो तीसरा पार्ट है इसका वो है ग्रुप दीज एक्टिविटीज इनटू इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटीज, ठीक है। तो आपने यहाँ पर जो एक्टिविटीज लिखी होंगी उनको ही आपको इंडोर एक्टिविटीज और आउटडोर एक्टिविटीज की तरह लिखना है। तो आप ऐसे 2 पार्टीशन बना लेंगे, ठीक है। बीच में एक लाइन भी खींच दीजिएगा, इंडोर एक्टिविटी, आउटडोर एक्टिविटी, ठीक है। चलिए अब अपन जो नेक्स्ट सेक्शन करते हैं वो भी अपने को, ये वाला पार्ट जो से अलाउड वाला पार्ट है इसको मैं छोड़ रही हूँ, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको भी छोड़ रहे हैं। लेट्स लिसन को, ये आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है फाइंड आउट एंड राइट अ रिपोर्ट। रिपोर्ट से अपन क्या समझते हैं बताएं? रिपोर्ट से क्या समझते हैं अपन? रिपोर्ट का मतलब है आपने जो भी देखा, सुना, कहीं पर कुछ ऑब्जर्व किया, उसको एक लिखित रूप में प्रेजेंट करना इज रिपोर्टिंग, है ना। जैसे पत्रकार रिपोर्ट बनाते हैं, हम लोग रिपोर्ट बनाते हैं, आप लोग रिपोर्ट बना सकते हैं। किस चीज की रिपोर्ट बनाएंगे आप लोग? एक ही अपन रिपोर्ट का परफॉर्मा जो है उसको पढ़ लेते हैं। यहाँ क्या दिख रहा है आपको? एक काऊ दिख रही है, वंडरफुल। चलिए तो अपन फाइंड आउट एंड राइट अ रिपोर्ट वाले सेक्शन में है बच्चों। तो अपनी बुक का पेज टर्न करिए, पेज नंबर 6 पर। वेरी नाइस। और अपन अब ये रिपोर्ट पढ़ेंगे। ओके, हियर इज अ रिपोर्ट ऑन अंकल लाल्स फार्म। अंकल लाल नाम है, फार्म मतलब खेत।
फादर टुक मी टू विजिट अंकल लाल्स डेयरी फार्म। क्या होता है डेयरी फार्म? बताइए बताइए, डेयरी फार्म क्या होता है? जहाँ पर खूब सारे गाय भैंस होते हैं और जहाँ पर दूध संबंधित उत्पादन होता है, दूध, मक्खन, घी, छाछ, दही, ये सब डेयरी फार्म के फंक्शंस हैं। आई सॉ ऑल ऑफ अंकल लाल्स काउज। मैंने अंकल लाल की सारी काउस को देखा। ही हैज 50 काउस। 50 गायें हैं उनके पास। वाह। दे ईट ग्रास इन द बिग ग्रीन फार्म्स। क्या खाती हैं गाय? घास खाती हैं। कहाँ से खाती हैं? उनके ग्रीन फार्म में से, उनके खेती में जो हरियाली है वहां पर। इन द इवनिंग द फार्मर्स ब्रिंग देम टू द बार्न टू बी मिल्क्ड। शाम के वक्त फार्मर उनको लेकर आते हैं बार्न में। बार्न वो जगह है जहां पर गायों को बांधा जाता है। टू बी मिल्क्ड, दूध निकालने के लिए। अंकल लाल सेल्स हिज मिल्क इन द सिटी। अब 50 गायें दूध देती हैं तो अंकल लाल क्या करते हैं? उस दूध को सिटी में बेच देते हैं। ठीक है। अब ये एक एग्जाम्पल था रिपोर्ट का। यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि रिपोर्ट लिखने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो अब स्वाभाविक सी बात है कि आप लोगों को एक रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी। ठीक है। तो व्हेन राइटिंग अ रिपोर्ट रिमेंबर टू डू दीज थिंग्स। क्या करना है रिपोर्ट लिखते वक्त? थिंक ऑफ अ गुड टाइटल। आप किस चीज़ पे रिपोर्ट लिखना चाहते हैं वो एक अच्छा टाइटल होना चाहिए। एंड राइट इट करेक्टली, उसको ठीक से लिखिए। सेकेंड पॉइंट, कीप टू योर सब्जेक्ट। आपने जो टाइटल सोचा है आप उसी के बारे में लिखिए, इधर उधर मत लिखिए चीजें, है ना। जो उसके संबंधित चीज है उसी के बारे में लिखें। टेल थिंग्स इन द राइट ऑर्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। चीज़ों को सही तरह से बयां करना, सही तरह से लिखना, सही ऑर्डर में लिखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप जो लिखना चाहते हैं ना वो सामने वाला समझ ही नहीं पाता। मेक योर पेपर लुक नीट, वेरी इम्पोर्टेंट। आपका पेपर बिल्कुल साफ सुथरा, अच्छी हैंडराइटिंग, साफ सुथरी स्पेलिंग्स, बिना काट छाट के एकदम नीट होना चाहिए। तो आप लोग एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। कैसी रिपोर्ट होगी वो? ये आपके डिटेल्स यहाँ पर दिए हुए हैं इस पेज पर और नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, मैं पढ़ देती हूँ आपको और फिर मैं चाहूंगी कि आप वो रिपोर्ट लिखें। In groups of 4, write a report on different brands of ice creams available in your area. आपके एरिया में जो डिफरेंट ब्रांड्स अवेलेबल हैं आइसक्रीम की, उसके बारे में आपको एक रिपोर्ट लिखनी है। तो रिपोर्ट का टॉपिक क्या हो गया? आइसक्रीम एंड इट्स ब्रांड्स। यू मे यूज द फॉलोइंग क्लूज। आपको कुछ पॉइंटर्स दिए जा रहे हैं जिनके बारे में या जिनके हिसाब से या जिस ऑर्डर में आप आइसक्रीम की कहानी को लिख पाएंगे। स्टार्ट विद अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन विच कंटेन्स द टॉपिक। इस टॉपिक के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको लिखना होगा। देन लिस्ट द आइसक्रीम ब्रांड्स अवेलेबल इन योर एरिया। फिर क्या लिखेंगे आप? वो आइसक्रीम ब्रांड्स जो आपके एरिया में अवेलेबल है। फिर अगला पॉइंट आपको लिखना है, से विच आर द कॉमन फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम इन ईच ऑफ द ब्रांड्स। मतलब पहले आप लिस्ट बनाएंगे फ्लेवर्स की कि चॉकलेट, पिस्ता, काजू द्राक्ष, वेनिला, स्ट्रॉबेरी, ये सब अवेलेबल हैं, पर इसमें कॉमन फ्लेवर्स कौन से हैं फिर आपको इसके बारे में बताना है। फिर अंडर ईच ब्रांड फाइंड आउट विच फ्लेवर्स आर बीइंग सोल्ड द मोस्ट। आपको ये बताना है कि हर ब्रांड का कौन सा फ्लेवर है जो ज़्यादा बिकता है। ये आपको कौन बताएगा? जो आइसक्रीम रखते हैं, आइसक्रीम मैन बताएगा, है ना। ऑल्सो फाइंड आउट देयर प्राइजेस, उनकी कीमत भी पूछनी है आपको। फाइनली राइट विच डू यू थिंक इज द मोस्ट पॉपुलर आइसक्रीम। और आखिर में आपको ये लिखना है कि सबसे पॉपुलर आइसक्रीम्स क्या है। तो देखो बच्चों, इसमें आपको 5 पॉइंट्स दिए गए हैं। इन 5 पॉइंट्स पर आप अगर 2-2 लाइनें भी लिखते हैं, 3-3 लाइनें, तो आपका पूरा रिपोर्ट तैयार हो जाएगा। तो बच्चों, आपको एक तो होमवर्क में रिपोर्ट तैयार करनी है अबाउट ये जो अपन ने अभी पढ़ा आइसक्रीम का और उसका डिफरेंट ब्रांड जो आपको दिए गए हैं। एक आपका होमवर्क ये है और एक आपका होमवर्क ये है समर डे वाला, ये जो लेट्स राइट वाला सेक्शन है, ये भी आपका होमवर्क है। आप लोग इसको अपनी होमवर्क कॉपी में लिखेंगे और मुझे एक फ़ोटो खींचकर भेजेंगे इन चीज़ों की आज शाम तक, नहीं तो कल सुबह तो आपको डेफिनेटली भेजना है, मैं उसको ग्रेड करूँगी।
ठीक है बच्चों, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।